सभी बहनों को, सभी भाइयों की राम राम। वंदे मातरम की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन, राखी, ये शुरू कैसे हुई, इसकी बुनियाद कहाँ से रखी गई और प्रतीकात्मक तौर पर ये अब क्यों मनाया जाता है। बहनों का भाई के प्रति प्यार और भाई का बहनों को ये आश्वासन कि मैं मरते दम तक तेरी रक्षा करूंगा। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इस पर्व को इतने प्यार, सद्भाव और विश्वास के साथ मनाया जाता है। और राखी ये वो सूत्र है जो बहन अपने भाई के हाथ पर बांधती है और भगवान से कामना करती है कि मेरा भाई हर जगह विजयी हो। ये त्योहार श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जो होगी उस दिन मनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ और युद्ध बहुत लंबा चला। उस युद्ध में कहते हैं देवराज इंद्र हार गए और स्वर्ग पर दैत्यों का राज हो गया। देवराज इंद्र वहां से भागे और अपने गुरु बृहस्पति के यहाँ आकर रुके और उनसे कहा कि गुरुजी, आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं आपके पास रह नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ और मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता क्योंकि अगर मैं जाता हूँ तो भी सुरक्षित नहीं हूँ। देवराज इंद्र की ये बात इंद्राणी सुन रही थी। इंद्राणी ने कहा कि कल श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा है, मैं मंत्रों के साथ एक सूत्र आपको दूंगी जो आप विधिवत रूप से बांध लेना और उसके बाद युद्ध के लिए जाना, आप विजयी होंगे। इंद्राणी का वो सूत्र देवराज इंद्र ने बांधा और जब युद्ध के मैदान में गए तो वहाँ दैत्य जो थे इस तरह भयभीत हुए जैसे काल के ग्रास में पहुँच रहे हों। देवराज इंद्र विजयी हुए। ये एक दंत कथा है। इसके साथ साथ एक दंत कथा और भी है। भगवान विष्णु वामन रूप में जब राजा बलि के यहाँ गए और उनसे 3 वरदान मांगे, एक वरदान में उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी और जो राजा बलि ने सहर्ष दे दी। लेकिन जब भूमि नापने का समय आया तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, पूरी धरती 1 पग में नाप ली और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? तो तब राजा बलि ने अपना सिर नीचे करके कहा कि भगवान, तीसरा पग आप यहाँ रखें। यहाँ देवराज, मैं देवराज कह रहा हूँ, अब विष्णु जी को भी राजा बलि के अधीन हो गए। राजा बलि अब कहाँ राज करते? तो उसके लिए भगवान ने कहा कि आप पाताल लोक पर राज करें और उस पाताल लोक में जहाँ राजा बलि का राज था वहाँ द्वारपाल के रूप में भगवान स्वयं अपना सुदर्शन लेकर पहुँचे
जब माँ लक्ष्मी को ये मालूम हुआ तो उन्होंने आके राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि अब भगवान को मुक्त कर दें। तो उस रक्षा सूत्र में राजा बलि ने भगवान को माँ लक्ष्मी को सौंपा। ये भी एक दंत कथा है। एक दंत कथा और भी है, यम और यमुनोत्री। यमुनोत्री माँ यमुना को कहते हैं। यम जो हैं वो यमुना के भाई हैं। इसी तरह की एक कथा है कि दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ, देवता हार गए। दैत्यों से कई बार हारे। देवता जो हैं कहते हैं ना कि बुरे का समय जो होता है वो ज़्यादा बलवान होता है, जल्दी उसे रिजल्ट मिलता है, और जो भगवान का भक्त होता है उसमें थोड़ा समय लगता है। इसे कहते हैं कि बुरे काम का जो रिजल्ट ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। तो यम देवताओं की तरफ से जब युद्ध करने गए तो यमुनोत्री ने अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि भाई तुम्हारी विजय होगी, और विजय हुई। तो इस तरह ये रक्षा सूत्र जो है वो रक्षा बंधन बन गया। आज हम जो रक्षा बंधन मनाते हैं असल में ये रक्षा सूत्र है जो बहन अपने भाई को बांधती है, उसकी दीर्घायु के लिए, उसकी विजय की कामना के लिए, उसकी खुशहाली के लिए। और वहीं भाई भी बहन के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए यह आश्वासन देता है कि मैं अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करूँगा। रक्षाबंधन पर आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे। जय हिंद।